नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हमारे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे वशीकरण सम्मोहन के नाम पर तमाम जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। लोग वशीकरण सम्मोहन के नाम पे पता नहीं कितना और क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारा धन भी लोगों का नुकसान हो जाता है वशीकरण और सम्मोहन के नाम पे। फिर भी काम नहीं होता। न जाने कितने बाबा और तांत्रिक वशीकरण के नाम पे न जाने कितने लोगों को लूट रहे हैं। और लोग अपना धन बिना किसी आधार के गंवा रहे हैं। अधिकतम यह एक अंधविश्वास का धंधा बन चुका है, जहां पर लोग अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो काम होता है उनका काम नहीं होता है। आज हम जो जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं, वैसे तो ये बहुत ही गोपनीय जानकारी है, सार्वजनिक तो नहीं करना चाहिए। फिर भी हम जानकारी जो देंगे वह जानकारी का प्रयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को एक बार हमसे संपर्क करना ही होगा, यदि वो चाहते हैं कि पूर्ण सफलता उन्हें प्राप्त हो इस प्रयोग से। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग का गलत इस्तेमाल न कर पाए, क्योंकि हर चीज का अच्छा और बुरा दोनों परिणाम होता है। और आज के समय में लोग गलत प्रयोग उसका ज़्यादा करने लगते हैं। अगर वो चीज़ प्रभावशाली होती है, प्रभाव डालती है, तो गलत उसका जो है कि प्रयोग करने लगते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयोग है वह कुछ इस प्रकार है। कोई भी जो बैल होता है, गाय बैल, तो उस बैल, अगर कोई भी बैल रविवार के दिन उसकी डेथ हो जाए, मर जाए, उस दशा में उसका जो सींग होता है, लेफ्ट हो या राइट, दाहिने वाला सींग हो या बायां वाला सींग, कोई भी सींग हो, उस सींग से संबंधित यह प्रयोग है। यदि ऐसा होता है तो आपको रविवार के दिन, इतवार के दिन उस सींग को लाना है और जो भी आपका वशीकरण जिस व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है कि तीसरा व्यक्ति आ गया होता है। आज के समय में दुराचार, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है, चूंकि कलयुग का समय चल रहा है। तो यदि आपकी पत्नी है
प्रेम का है, उसके बीच में कोई व्यक्ति आ गया है, तो आप उसके साथ में यह प्रयोग कर सकते हैं। वह उस व्यक्ति को खुद आप दोनों के बीच से वह निकाल करके फेंक देगी। और अगर किसी का पति या फिर प्रेमी के जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई है, तो भी वह इस प्रयोग को कर सकती है। तो उस सींग में उनके लेफ्ट पैर का यानी कि उसके बाएं पैर का जो मिट्टी है यह बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगी। उसके सींग में भर देना है और उसमें गुग्गुल को मतलब सुलगा करके उसका धुआं उसमें देना है, और धुनी देने के बाद में उसको ले जाकर घर में गाड़ देना है, या अपने आसपास किसी स्थान पर उसको गाड़ देना है। आप देखेंगे कि आपका जो प्रयोग है यह 100% आपको सफलता देगा ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रयोग, आपको अंजीर होता है ना, अंजीर एक फल है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक फल होता है। उसका एक टहनी लाना है मंगलवार को या रविवार को, और जहाँ पे देखें, जहाँ पे कुतिया यानी जो कुत्ते होते हैं, जहाँ पे वह रति क्रिया कर रहे हों, संभोग क्रिया कर रहे हों, वहाँ पे उस कुत्ते की नहीं, कुतिया के सिर पे उस टहनी से 2 बार मारना है, और फिर उस टहनी को घर ला करके गुग्गल का धुआं दे करके उसको जलाना है, और जला करके उसमें चमेली का तेल मिला करके और जला करके उसके राख में स्वयं के यूरिन को मिला करके भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। छोटी छोटी गोलियां अगर बना करके, और जिस दिन आपने उसको जलाया है उस टहनी को, उसी दिन जो संबंधित व्यक्ति है उस व्यक्ति को अगर उस गोली से आप मार देते हैं, उसको लग जाता है, उसको महसूस भी ना हो कि किसी ने उसको मारा, और आप अगर मार देते हैं उसी दिन, तो आप ये जान लीजिए किसी भी प्रकार से यह प्रयोग जो दोनों हमने बताए हैं यह असफल नहीं होते हैं। इनकी सफलता में किसी प्रकार का संशय नहीं है। यह तंत्रोक्त प्रयोग है। इस प्रयोग को पूर्णतः सफल बनाने के लिए, पूर्ण रूप से इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, जो भी इच्छुक व्यक्ति हों, वह वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रयोग को सफल बना सकते हैं। अगर वह स्वयं सब करते हैं, बिना हमसे जानकारी प्राप्त किए पूर्ण रूप से, तो यदि उन्हें असफलता प्राप्त होती है, उस अवस्था में उसके पूर्ण जिम्मेदार वह व्यक्ति स्वयं होंगे। वहाँ पर यह कहना गलत होगा कि यह प्रयोग प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि यह प्रयोग असफल हो, और यह पूर्णतः सत्य है। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।